कुछ विश्वासियों से भी आपको अलग होना है। सवाल है कौन से विश्वासियों से अलग होना? और ये मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 9 पद से 12 पद तक ऐसे विश्वासियों से आपको अलग होना है। भाई भाई से दुश्मनी नहीं है, बताइए 5 की 9 ऐसे भाइयों से अलग पढ़िए। 5 की 9 हाँ, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। व्यभिचारियों की संगति मत करना। ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों, मैं ये नहीं कहता कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, ना करो। क्योंकि हाँ, इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। संसार में से निकल जाना ही पड़ता। क्या ताली बजाएंगे? ये कह रहे हैं ऐसे तो तुम्हें संसार में निकल जाना ही पड़ेगा। तुम कैसे घर में घुसे बैठे रहोगे? या फिर पहाड़ों पर चले जाओ, बाबा बन जाओ, किसी से मतलब ही मत रखो। लेकिन आगे क्या लिखा है जल्दी पढ़िए। और मेरा कहना ये है, अब ध्यान से सुनिए, मेरा कहना ये है, यदि कोई भाई कहलाकर और भाई कौन कहलाते हैं? विश्वासी। इन्हें विश्वासियों को छोड़ना नहीं है बिल्कुल। बहुत गलत शिक्षाएं फैलाई हैं। यहाँ क्या लिखा है? यदि कोई भाई कहलाकर, आगे व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना। वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाने भी ना खाओ। आपने तो कुछ भी नहीं देखा। आप तो बस डमरू की तरह घूम रहे हैं काशीपुर में। ऐसे पवित्र आत्मा प्राप्त है जो व्यभिचार कर रहे हैं, व्यभिचार औरतों के साथ, और कहते हैं आई एम होली स्पिरिट। जबान मत खुलवाना मेरी बस। शराब पी रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहे हैं, और शराब पी रहे हैं और प्रचारक है। मान खड़े हो गए? नहीं हुए? हो गए? पवित्र आत्मा जुम्बस करता है, वो हर समय नहीं करता, जुम्बस करता है। मैं कहूँ समय रहते हुए अगर आदमी अपनी गलती का सुधार करते तो बहुत अच्छी बात। आप मुझे बताइए किससे अलग होना? जो भाई कहलाकर व्यभिचारी, लोभी, गाली देने वाला, मूर्ति पूजक, पियक्कड़ हो, उसकी संगति मत करना। और संगति तो संगति, दूसरी बात और लिखी आगे, खाने भी ना खाना भी मत खाना। पूरा हो गया? तो अपने बीच में से निकाल दिया। लगा दिया क्या? बस तेरा दुश्मन तेरा सगा भाई है। बस तेरा भाई दुश्मन है। उसे मोटरसाइकिल मत दिए। अरे भैया, बस तूने बचन में यही सीखा है। बाप तो खा रहा चटनी से बगड़ की रोटी, और सुसर खा रहा है से खाना, और दीवार का फर्क है बस। ये सीखा है। तेरा बैरी तेरा बाप है, बस आप कोई नहीं सीखा। तेरा बैरी तेरा बाप है। लुगाई के लिए पूरी दुनिया नाम करती, और माँ को चराई में आम खिला दिया तू। ये सीखा है बस। आज का विश्वास अलग किस्सा होना है। ऐसे लोगों से अलग होना है जो भाई कहलाकर रुचिपन कर रहे हैं, अपने आप को पवित्र आत्मा कहकर गुनाह कर रहे हैं, अपने आप को पवित्र आत्मा कहलाकर शराब पी रहे हैं। शराब और जोर से बोलूं, शराब पी रहे हैं। अपने आप को पवित्र आत्मा कहलाकर सिगरेट पी रहे हैं। रंगे हाथों पकड़े गए सिगरेट पीते हुए। तौबा कर लीजिए आज। कभी जिंदगी में अपने आप को पवित्र आत्मा मत कहना।
पवित्र आत्मा की लाइट बनिए ताकि झुंबस करेगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ऐसे काम करने वालों से अलग होना। गलातियों 5 अध्याय 19 पद से 21 पद तक। शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैंने तुमसे पहले से कह दिया है, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं। ऐसे लोगों से अलग हो जाओ। अलगाव चाहता है। हालेलुया। सवाल अलगाव क्यों चाहता? कमल सर कह रहे थे तुम तो बड़े अच्छे तरीके से ऐसे बताते हो क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सवाल है अलग तो हो जाऊं, इन सब चीजों से अलग होना है मुझे, तो मैं अलग क्यों हो जाऊं? क्या कारण है मेरे अलग होने का? मैं तो नहीं चाहता अलग होना। अगर तुम अलग होना नहीं चाहते तो देख लो परमेश्वर के वचन। पहला कुरिन्थियों 6 और उसका 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम्हें क्या है? बसा हुआ है या तुम बन गए हो? बसा हुआ है। मेरे पास तो हजारों प्रमाण हैं, कोई आ तो जाए बात करने के लिए। और तुम अपने नहीं हो, जो तुम में बसा हुआ है, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो तुम में बसा हुआ है, परमेश्वर की ओर से मिला है, परमेश्वर की ओर से मिला है। बन नहीं गए हो, मिला। आगे और तुम अपने नहीं हो, तो तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल ले लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की देह के द्वारा क्या करो? परमेश्वर का महिमा करो। हालेलुया। और अलग हो जाओ ऐसी चीजों से, आपको अलगाव नहीं। हालेलुया। बेवजह का अलगाव करोगे। हम कैसे चले जाएंगे उस साथी में? वो तो दुनियावी लोगों के साथ ही है, तो तू कौन सा आदमी तो उड़ते दिखा? अगर तू आत्मा का भरा हुआ आत्मा है फिर तू तो उड़ के दिखा। चल, यीशु मसीह तो 1 सेकंड में कहीं होता था और 1 सेकंड में कहीं होता था। क्यों चला रहा मोटरसाइकिल? रख दे मोटरसाइकिल और 1 सेकंड में उड़ के दिखा। अरे मैं इंसान हूँ, मुझे पसीना आ रहा नहीं आ रहा? हालेलुया। कोई पसीना आ जाएगा? नहीं आएगा ना? अभी गलती हो गई मुझसे जरा सारी, बड़ा अच्छा फलदायी वृक्ष मुझसे टूट गया, गाड़ी ब्रेक करते, लेकिन मैंने विश्वास के आधार पर कहता हूं मैं उसका पपीता जरूर खाऊंगा। हालेलुया। अरे इंसान है, मिस्टेक होता है। आपको अलग होना है। किन चीजों से अलग होना है? किन चीजों से अलग होना है। और क्यों अलग होना है? क्योंकि आपकी देह परमेश्वर का मंदिर। अब मैं प्रश्न करूंगा, मुझे अलग होना है। कितनी बातों से अलग होना है? इन सब गंदी बातों से अलग, गंदे दोस्तों से अलग, गंदी शिक्षा से अलग, झूठे शिक्षाओं से अलग। क्यों अलग होना